हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जी की कृपा से आप सभी के लिए सन 2026 बहुत ज़्यादा अच्छा रहे और आप लोगों की जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम न्यू ईयर वाले दिन जल्दी उठ गए थे, फिर हम लोगों ने पूजा पाठ किया, सभी विग्रह के लिए अच्छे से स्नान कराया। वैसे तो रोज़ाना स्नान होता ही है, लेकिन जैसे कभी कुछ बड़ा होता है तो उस दिन भी इस तरह से अच्छे से, जैसे किसी पंचामृत से या फिर गंधोदक स्नान कराते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स, हस्बैंड मंदिर गए थे और आज गुरुवार वाले दिन न्यू ईयर पड़ा है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस साल के जो देवता हैं वो सूर्य हैं और बृहस्पति। ठीक है, मतलब गुरु। तो हमारे लिए आज गुरुवार वाले दिन एक विशेष करके पूजा करनी चाहिए, जो कि मैंने कर ली थी। और सूर्य भगवान के लिए जल पूरी साल आपको देना है, क्योंकि ये सूर्य का ही साल है। अगर आप नहीं भी देते हैं ना, तो फ्रेंड्स, आप ये नियम नए साल वाले दिन से लेना है आप लोगों के लिए। और नहीं लिया है तो आज से ही आप शुरू कर देना। ठीक है, कल से मतलब। और फ्रेंड्स, सूर्य उदय होने के बाद में 8:30 बजे तक लास्ट होता है। आप जल दे सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। फिर फ्रेंड्स, भोग प्रसाद की तैयारी हो गई थी, क्योंकि मेरी बहन आई हुई थी, दिव्या और रितेश आए हुए थे, तो वो आज अपने यहाँ के लिए निकल रहे थे। तो फिर मैंने उन लोगों को नाश्ते में मैक्रोनी बना दी थी और खाने में गोभी आलू और पूड़ी। क्योंकि फ्रेंड्स, वैसे क्या होता कि हम लोग कुछ और बनाते, खाना बाद में बनता, लेकिन इन लोगों को जल्दी निकलना था 10 बजे तक, तो फिर मैंने पहले खाना ही बना दिया था। और मंदिर में पूजा कर ली थी, तुलसी मैया की हो गई, सूर्य भगवान की हो गई। उसके बाद मैंने ये बर्तन धुलने लगी थी। अब वो लोग जा रहे हैं तो पहले उनको नीचे तक छोड़कर आते हैं, उसके बाद में और काम करेंगे। तो ये लोग जा रहे हैं और रितेश के हाथ में मतलब जो एक्सीडेंट होने से ना, इनके मतलब चोट लगी हुई है। तो उस पे ना वो वाली जो पट्टी होती है ना, टेपिंग वगैरह, वो कर रखा है डॉक्टर ने। तो ये आ गए थे, अभी किसी ज़रूरी काम से ही आए थे। उसके बाद आज कल शाम शिवानी चली गई थी और अब ये चले गए हैं। और मैं आज मंदिर पे नहीं जा पाई थी, क्योंकि बहुत सारे काम हो गए थे। हस्बैंड चले गए थे मंदिर, वो प्रसाद वगैरह चढ़ाकर आ गए थे। और आज के दिन फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ दान पुण्य ज़रूर करना चाहेंगे। और पक्षियों के लिए, गाय के लिए, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ खिला कर आएँ। तो वो मैंने पूड़ी वगैरह छत पे अपनी डाल दी थी पक्षियों के लिए। और गाय के लिए तो सुबह शाम जब भी खाना बनाते हैं तो पहली रोटी या पूड़ी जो भी होता है गाय के लिए निकालते हैं। और आज के दिन थोड़ी मोटी सी और बड़ी रोटी निकालनी चाहिए, गुड़ रख के हमने निकाल दी है, क्योंकि जितना हम मतलब कहते हैं उतना हमारा गुरु ग्रह भारी होता है। ठीक है। तो और गाय के लिए गुड़ रख के रोटी खिलाना आज के दिन, गुरुवार के दिन, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करें, मतलब अपने घर को हल्का नहीं करना चाहिए गुरुवार वाले दिन। तो जो भी काम थे मैंने अपने कर लिए थे, जैसे न्यू ईयर था, और जो भी साफ़ सफाई मंदिर की थी और पूरे घर की थी वो मैंने 31 तारीख को ही कर ली थी, क्योंकि बृहस्पतिवार को कोई भी साफ़ सफाई नहीं होती है। अब ये लोग चल दिए, दिव्या ही स्कूटी चलाकर आई थी, क्योंकि वो तो एक हाथ से चला नहीं पाते। अब ये लोग जा रहे हैं, अब मैं जाकर अपने कामों में लग जाऊंगी, क्योंकि मुझे बनानी थी खीर और पकौड़ी। क्योंकि मेरे मन में आ रहा था बार बार कि आज मैं गरम गरम पकौड़ी बनाकर भोग लगाऊंगी अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी का। तो फिर वो सुबह में नहीं बन पाया था, क्योंकि इन लोगों को जल्दी जाना था। तो ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो खाना नहीं बन पाए, क्योंकि खाना मुझे पैक भी करना था। तो मैंने मैक्रोनी ही बना दी थी और अब मैंने पकौड़ी बनाई है अच्छे से, और बनाई है खीर। तो खीर का भोग लगाएंगे, क्योंकि आज न्यू ईयर है तो कुछ मीठा तो बनाना था। और कल जब नित्यम आए थे तो वो छेना वाली मिठाई लेकर आए थे, तो उसका तो भोग लगा दिया था। लेकिन अपने हाथ से बनाकर किसी चीज़ का भोग लगाओ ना, तो उसका आनंद अलग ही होता है। और फिर फ्रेंड्स,
गज्जक का भोग और जो ड्राई फ्रूट्स या दूध का वो तो लगा ही दिया था मैंने, और खाने का भी लग गया था। ये देखिए हमारी राधा रानी के आप लोग दर्शन कर लीजिए। फिर मैंने अपने हाथ से खिला दिया था, और खिलाने के बाद में मैं मंदिर बंद कर देती हूँ। 10-15 मिनट जो भोग होता है उसको रखा रहने देते हैं, जिससे हमारे प्रभु आराम से कर लें, या फिर आँख बंद करके भोजन कराना चाहिए, या फिर मंदिर का गेट या पर्दा डाल देना चाहिए। और ये सारे कपड़े धुले थे वो मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि वैसे मैं नहीं धुलती, आज गुरुवार था, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि एक दिन पहले नहीं धुल पाए थे। और पूरा घर देखिए बिल्कुल मैंने सेट कर दिया है, वो लोग तो चले गए थे, सब कुछ फैल गया था, और बाद में मैंने झाड़ू भी लगाई थी और पूरा घर अच्छे से अरेंज कर दिया है। हस्बैंड कोचिंग पढ़ा कर आ गए हैं, तो अब इनको पकौड़ी दे देंगे और चाय दे देंगे। खाना तो ये खा चुके हैं, और यहाँ पर हमारी बेटू खेल रही हैं। और फ्रेंड्स मैंने ना ये दूसरा अपना चैनल मतलब बनाया है, राधा रानी कृपा ब्लॉग करके, क्योंकि वो पहले मेरा था दीक्षा शर्मा ब्लॉग, तो उसमें मेरा जो वॉच टाइम था वो घटने लगा था और बढ़ ही नहीं रहा था, तो अब उस पर वीडियो नहीं डालेंगे। इस पर आप लोग हमें सपोर्ट करना, ठीक है। और यहाँ पर ये हस्बैंड बैठे हुए हैं, बाहर से आए हैं ना तो इनको ठंड लग रही है। फिर हमने शाम के लिए मिलकर आरती करी सभी लोगों ने, और इस साल से ये वाला नियम लिया है कि शाम की पूजा हम लोग सभी साथ में करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।